नमस्ते बच्चों, गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम एक नया विषय ऐकिक नियम क्या है इसका अध्ययन करेंगे। हम प्रश्न संग्रह 28 के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। 28 हमने हो गया 29, इसके प्रश्न संग्रह को हल करेंगे। हमारा जो टॉपिक का नाम है ऐकिक नियम। ऐकिक नियम क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे आज। आइए सर्वप्रथम हम एक सवाल देखते हैं। 20 मीटर कपड़े का मूल्य 3600 रुपए, तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। बच्चों, यहां पर हमको 20 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है और ज्ञात कितना करना है, 16 मीटर कपड़े का मूल्य। पहले हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। आइए हल करते हैं, देखते हैं। 20 मीटर कपड़े का मूल्य 3600 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3600। चूंकि पहले हमको 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए 3600 को हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 20 से। क्या बटे 20 लिखो या भागे 20 लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है। यदि हमको 20 मीटर का दिया है और 1 मीटर का निकालना है तो हमें भाग देना पड़ेगा। अब चाहिए यहां आप काट दीजिए, 360 को 2 से भाग दीजिए। 360 को 2 से भाग दीजिए, कितना आता है देखिए। यहां पर हम भाग देके देखते हैं। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 1 के 2, 6 उतारेंगे, 2 8 16। अब ये शून्य है, फिर शून्य जाएगा, मतलब 180 रुपए। तो हमने क्या देखा कि हमको 20 मीटर का दिया है तो हमने 1 मीटर का निकाला। यदि हमको 1 मीटर कपड़े का मूल्य 180 रुपए मालूम पड़ गया तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसलिए 16 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 180। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 16 का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा भी यहां पे हम करते हैं। देखो 180 गुणे 16, 6 का गुणा 0 से किया, 0, 6 8 48, हासिल 4, 6 1 के 6 4 10। यहां कुछ लिखते हैं 0 8 और 1, इनको जोड़ देंगे। 0 8 8 2880, 2880 रुपए। तो बच्चों, इससे हमें उत्तर प्राप्त हो गया। हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर 16 मीटर कपड़े का मूल्य 2880 रुपए। पहले हमको अगर अधिक का पता है तो 1 का निकालना है। 1 का जब हमें पता चल जाएगा तो अनेक का निकालने के लिए हम गुणा करते हैं। इसी को ही हम ऐकिक विधि कहते हैं। इसका मतलब, ऐकिक का मतलब है पहले 1 का हमें प्राप्त करना, उसके बाद अनेक का निकालना है तो हम गुणा करेंगे। 1 का निकालने के लिए हम भाग देते हैं और अनेक का निकालने के लिए हमको गुणा करना पड़ता है। इस तरह से हमारा पहला सवाल समाप्त हुआ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्या है बच्चों, 10 मीटर चावल का 10 किलोग्राम। यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, एक बार प्रश्न वापस देखते हैं। 10 किलोग्राम चावल का मूल्य 325 रुपए हो।
तो 8 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। हल करते समय पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है। 10 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 325 रुपए। इसलिए हमको कितना निकालना है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालने के लिए 325 को 8 से भाग देंगे। अब आपको भाग देना नहीं, 8 के 10 से भाग देंगे। किससे देंगे, बटे में 10, क्योंकि 10 किलोग्राम का दिया हुआ है। अब हम यहां पे भाग देते हैं 325 भागे 10, 10 तिहाई 30। अब 0 बार, अब हमको यहां पे ध्यान दीजिए 325 को 10 से भाग देना है, तो 10 जाए 30, शेष कितना बचा 2। अब हम कितना उतारेंगे 5, 10 गुना 20। अब यहां पर 5 शेष रह जाता है, तो हम क्या लगा लेंगे, दशमलव। क्या लगाएंगे यहां पर, दशमलव लगाने के बाद एक शून्य उतार देंगे। दशमलव के बाद हमको जितना शून्य चाहिए उतना हम शून्य उतार सकते हैं। 10 का पहाड़ा 5 बार पड़ेगा, 10 बचे 50। तो बच्चों जब हमने 1 किलो का ज्ञात किया तो 32.5 रुपए, 5 का शून्य लगा दो आप, 32 साढ़े 32 रुपए भी लिख सकते हैं इसको, 32.50 रुपए। अब हमको अनेक मतलब 8 किलो का निकालना है, इसलिए 8 किलोग्राम चावल का मूल्य, जब हमको 1 किलो का पता है कितना है 32.5, अनेक का निकालने के लिए 8 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहां पे देखिए 32.5 गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 गुना 16 4 20, हासिल 2, 8 3 24 और 2 26। दशमलव एक अंक के पहले यहाँ दशमलव लगा दिया, यानी दशमलव का बाद का जो शून्य है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। यहाँ पे क्या आएगा 260 रुपए। तो उत्तर लिखेंगे 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 260 रुपए। मतलब हमको अधिक अनेक का पता था, बस 10 किलो का पता था 325 रुपए। 1 किलो का ज्ञात करने के लिए हमने भाग दिया, 325 को 10 से भाग दिया तो 32.5, 32.5 मतलब 32.50, 32 रुपए 50 पैसे। और 8 किलो का निकालना है तो 32.5 में ही 8 का गुणा करेंगे तो 260 रुपए। बच्चों इस तरह हम सवाल को हल करते हैं। आइए अगला सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल क्रमांक तीसरा, 14 कुर्सियों का मूल्य 5,992 रुपए हो तो 12 कुर्सियों के लिए कितने रुपए देने होंगे। पहले हमें 14 कुर्सी का मूल्य दिया गया है, तो हमें एक कुर्सी का दाम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले भाग देना पड़ेगा। फिर बाद में एक कुर्सी का मूल्य अगर हमको पता हो जाएगा, अनेक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऐकिक नियम। लिखेंगे 14 कुर्सियों का मूल्य, कुर्सियों का मूल्य बराबर 5,992 रुपए। इसलिए एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए 5,992 को भाग देंगे 14 से। आइए भाग देके देखते, 5,992 भागे 14। अब बच्चों हमें पहाड़ा का ज्ञान होना अति आवश्यक। 14 का पहाड़ा अगर नहीं आएगा तुम भाग नहीं दे पाओगे। 14 का पहाड़ा आना बहुत जरूरी है। 14 का 14 59,
14 दूना 28, 14 तिहाई 42, 14 चौके 56। कितने बार आएगा बच्चों? 4 बार आएगा। 9 में से 6 गया 3, क्या उतारेंगे? 9। 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तिहाई 42, ज्यादा हो गया, 2 बार आएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब क्या उतारेंगे? अब देखो 14 का पारा में देखिए 112 आता है क्या? 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तिहाई 42, 14 चौके 56, 14 पर से 70 बराबर 14 संग 84, 14 से 98, 14 अट्ठे 8 बार आएगा। 14 अट्ठे 112। तो हमें एक कुर्सी का मूल्य कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 428 रुपए। अब हमको कितना निकालना है? 12 कुर्सियों का मूल्य। इसलिए 12 कुर्सियों का मूल्य, 12 कुर्सी का मूल्य तो एक का पता है कितना है? 428। 12 का निकालना है तो क्या करोगे? गुणा करोगे। क्या करोगे? अब 428 में 12 का गुणा करना है हमको। यहां देखो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8, 1 अट्ठे 8, 1 दूना 2, 1 चौक 4, 6, 8 5 13, 8 2 10 11, 4 1 5, यानी गुणा करेंगे 5136 रुपए। उत्तर लिखेंगे 12 कुर्सियों का मूल्य बराबर 5136 रुपए। तो बच्चों इस तरह हमको सवाल को हल करना है। इसके लिए आपको पहाड़ा अच्छी तरह से याद करना है। बिना पहाड़ा याद किए आपको सवाल हल नहीं होंगे, क्योंकि गुणा और भाग ये दोनों क्रिया इस ऐकिक नियम के अंतर्गत आती है। यदि आपको गुणा और भाग नहीं आएगा तो आप इस शाब्दिक प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गणित में आप सभी को जोड़, घटा, गुणा और भाग इन सब क्रियाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ जो पहाड़ा 1 से 20 तक पहाड़ा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल बच्चों, सवाल नंबर 4। 30 खाली डब्बों का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। ऐसे 1080 डब्बों का वजन निकालना है। पहले लिखेंगे 30 खाली डिब्बों का द्रव्यमान 6 किलोग्राम। इसलिए एक खाली डब्बे का द्रव्यमान निकालेंगे। 6 को 30 से भाग देंगे। 6 बटा 30, 6 के 6, 6 पंचे 30, यानी 1/5 किलोग्राम। ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या क्या है? बड़ी है। तो हमने ऊपर नीचे काट दिया। 6 के 6, 6 पंचे 30। अब हमें 1080 खाली डब्बों का वजन निकालना है। 1080 खाली डिब्बों का द्रव्यमान। एक डब्बे का वजन कितना मिला हमें? 1/5। कितने डब्बों का निकालना है हमको? 1080। 1/5 गुणे 1080। जब गुणा करेंगे 1080/5, इसका मतलब कि आप 1080 को 5 से भाग देना है। भाग देके देखते हैं। 1080 भागे 5, 5 दूना 10। अब क्या उतारेंगे? 8, 5 इक्के 5, क्या बचा? 3 0, 5 6 30। मतलब क्या मिला हमको? 216 किलोग्राम। तो बच्चों इस तरह से उत्तर लिखेंगे कि 1080 खाली डब्बों का
द्रव्यमान हमें कितना प्राप्त हुआ, 216 किलोग्राम। पूरा एक बार देखिए आप लोग, 30 खाली डब्बों का वजन 6 किलोग्राम, इसलिए एक खाली डब्बे का वजन निकालने के लिए 6 को 30 से भाग दिया। 6/30 यानी 6 के 6, 6 पंचे 30, 1/5 किलोग्राम। एक डब्बे का वजन कितना मिला, 1/5 किलोग्राम। 1080 का निकालना है, 1/5 एक डब्बे का वजन है। 1080 में 1/5 का गुणा करेंगे, यानी 1080 गुणे 1, 1080/5। बटा शब्द का मतलब है भाग देना, तो 1080 को 5 से भाग दिया तो हमारा क्या है, 216 किलोग्राम। बच्चों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। प्रश्न संग्रह 29 के हमने ऐकिक नियम के अंतर्गत 4 सवालों का आज अध्ययन किया। शेष सवालों का अध्ययन हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में करेंगे। इतना कहकर मैं आप सभी को आज का क्लास समाप्त करता हूँ।